नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो भाई पिछली क्लास में हम DSSB का जो जनरल पेपर है उसके लिए हमने रीजनिंग का डाइस टॉपिक स्टार्ट किया था। उसके कुछ क्वेश्चन भी किए थे। तो एक बार जल्दी से रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था। तो हमने देखा था कि डाइस होता क्या है भाई। डाइस होता क्या है, तो डाइस के 6 फलक होते हैं जो हमें 3 दिखाई देते हैं और 3 दिखाई नहीं देते। उसमें भी कितने प्रकार की डाइस होती हैं। डाइस होती हैं 2 प्रकार की, एक होता है मानक पासा, एक होता है सामान्य पासा। मानक पासे की क्या पहचान थी भाई। मानक पासे की पहचान थी विपरीत फलकों पर संख्याओं का योग अगर 7 है तो वो होगा एक मानक पासा या स्टैंडर्ड डाइस। लेकिन विपरीत फलकों पर अगर संख्याओं का योग या फलकों का योग 7 नहीं है तो वो एक सामान्य पासा होगा। या फिर जो 3 फलक हमें दिखाई दे रहे हैं क्वेश्चन में, उनमें से किसी भी 2 का अगर योग 7 है तो भी वो एक सामान्य पासा होगा। उसके बाद हम देख रहे थे भाई कि कितने तरह के हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, कितने टॉपिक मतलब कितने टाइप के। तो 5 टाइप के हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से। 1 फिगर वाला, जिसमें 1 फिगर दे के क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइप 2 है 2 फिगर वाला। टाइप 3 था मोर देन 2 फिगर, जब 2 से ज़्यादा आकृति दी गई हो, एक ही पासे की अलग अलग स्थिति दी गई हो। ये सब एक ही पासे की अलग अलग स्थिति है। फिर टाइप 4 था खुला पासा या ओपन डाइस, जिसमें कि हम पासे को पूरा खोल के रख देते हैं और उसमें 6 के 6 फलक हमें दिखाई देते हैं। और लास्ट टाइप था हमारा लैंग्वेज बेस्ड या भाषा आधारित प्रश्न। तो पिछली क्लास में हमने 1 फिगर वाले क्वेश्चन कर लिए थे अपने। 1 फिगर वाले क्वेश्चन कैसे सोल्व कर रहे थे हम, कि इसमें कोई भी डेफिनेट आंसर नहीं आ रहा था। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 6 के विपरीत में क्या होगा, तो 6 के विपरीत में ना तो 3 होगा और ना 5 होगा। लेकिन जो बचे हुए 3 संख्याएं हैं कौन कौन सी, या तो 1 या 2 या 4। तो 6 के विपरीत में या तो 1 आ सकता है या 2 आ सकता है या 4 आ सकता है। तो टाइप जो 1 था हमारा 1 फिगर वाला, इस तरह से हमने सोल्व किया था। टाइप 2 जो है वो है 2 फिगर वाला। 2 फिगर वाले में भी 3 तरह के क्वेश्चन बन रहे थे हमारे। कौन कौन से। नो कॉमन, 1 कॉमन और 2 कॉमन। नो कॉमन वाला हमने करा था। नो कॉमन वाला भी सेम ऐसा ही था जैसा 1 फिगर वाला सोल्व कर रहे थे। उससे भी हम डेफिनेट अपना जो है आंसर नहीं निकाल पा रहे थे। अगर वो स्टैंडर्ड डाइस है तब तो हम डेफिनेट आंसर बता देंगे, लेकिन अगर वो जनरल डाइस है तो हम अपना जो है डेफिनेट आंसर नहीं बता पा रहे थे। इसका जो दूसरा टाइप था 2 फिगर का ही, वो था 1 कॉमन। तो 1 कॉमन के हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, बाकी आगे करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 7 तक हमने कर लिए थे, क्वेश्चन 8 तक देखते हैं। 8वां आज देखते हैं। क्या है भाई प्रश्न हमारा। आकृति बन के निचली सतह पर कौन सी संख्या है। व्हाट इज द नंबर एट बॉटम ऑफ फिगर 1। ये फिगर 1 है हमारी और ये फिगर 2 है। तो हमें बताना है कि इसकी निचली सतह पर कौन सी संख्या है। अब ये तो है इसकी ऊपरी सतह जो ये दिख रही है हमें, ये वाली, ये ऊपरी सतह है, ये इसकी ऊपरी सतह है। तो हमसे पूछा है कि आकृति बन की निचली सतह पर क्या होगा। तो इसका क्या मतलब है कि भाई 3 के विपरीत में क्या होगा, क्योंकि 3 है ऊपरी सतह पर और उसके ऊपरी सतह के विपरीत क्या होगी, निचली सतह। ये ऊपरी सतह है और निचली सतह। तो हमसे पूछा है कि भाई 3 के विपरीत में क्या होगा। अब हमें बताना है 3 के विपरीत में क्या होगा। तो ये 2 फिगर हमें दिख रही हैं, इसमें कुछ कॉमन है। क्या, 6। जो 6 वाली संख्या है दोनों में कॉमन है, बाकी यहाँ पे 2 3 है और यहाँ पर 1 5 है। तो 1 कॉमन वाला केस लगेगा हमारा। और 1 कॉमन को सॉल्व करने की क्या ट्रिक थी, हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे थे। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। तो जो 1 कॉमन वाला हम सॉल्व कर रहे थे, तो जो कॉमन वाली संख्या है दोनों में, वो ऊपर नीचे लिख लो। दोनों आकृति में जो कॉमन वाली है वो ऊपर नीचे लिख लो। उसके बाद चाहे तो क्लॉकवाइज दोनों में या फिर एंटी क्लॉकवाइज, कहीं से भी चलो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम आकृति 1 में क्लॉकवाइज चल रहे हैं, घड़ी की दिशा में चल रहे हैं, तो दूसरी आकृति में भी हमें घड़ी की दिशा में ही चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इसमें तो चले हम क्लॉकवाइज और उसमें एंटी क्लॉकवाइज चलें, या फिर अगर हम इसमें एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो सेकंड में भी एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। दोनों में सेम जैसा ऑपरेशन हम लगाएंगे, दोनों में सेम लगाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर 6 के अगर हम क्लॉकवाइज चले तो आया 2 हमारा, और 2 के क्लॉकवाइज चले तो आया 3। तो ये हो गया 2 और ये आ गया 3 हमारा। इसी प्रकार सेकंड फिगर में 6 के क्लॉकवाइज चले तो आया हमारा 1 और 1 के क्लॉकवाइज चले तो आया 5। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 5।
और बाकी जो बचा हुआ है वो हो गया 6 के विपरीत। क्या बचा हमारा 4, तो 4 हो गया हमारा 6 के विपरीत। अब हम देखते हैं आकृति 1 के निचली सतह पर कौन सी संख्या है, मतलब 3 के विपरीत क्या है। 3 के विपरीत क्या है हमारे पास 5, तो हमारा जो है ऑप्शन बी सही हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है भाई, प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। अब हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। ये 2 फिगर दी गई हैं, इन्हें देख के बताना है कि कौन सा हमारा जो है ऑप्शन सही होता है। तो इसे कैसे करेंगे, यहाँ भी 1 कॉमन वाला केस है, क्यों 6 दोनों में कॉमन है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर जो लगेगा हमारा 1 कॉमन वाला केस लगेगा। तो 1 कॉमन को सोल्व करने की क्या ट्रिक थी भाई, जो कॉमन वाली है उन्हें ऊपर नीचे लिख लो। हमने लिख लिया दोनों में 6 6। उसके बाद पहली में क्लॉकवाइज चले, 6 के क्लॉकवाइज 2 और 2 के क्लॉकवाइज हुआ 3, तो यहाँ पर लिख लेंगे ये हुआ 2 और यहाँ हुआ 3। इसी प्रकार से सेकंड वाली में 6 के क्लॉकवाइज 1 और 1 के क्लॉकवाइज 4, तो ये हुआ 1 और ये हुआ 4। बाकी बचा हुआ जो है वो हो गया 6 के अपोजिट, वो क्या है 5। तो ये आ गया हमारा। अब हम ऑप्शन देखते हैं अपने, तो जहाँ भी अपोजिट वाले एक साथ दिख रहे होंगे उन्हें तो हम एलिमिनेट कर देंगे। जैसे कि इसमें है हमारा 6 और 5, 6 और 5 एक साथ दिख रहे हैं ये, पर यहाँ तो 6 5 के अपोजिट है, और मैंने आपको बताया था कि 2 अपोजिट वाली जो सरफेस हैं ना तो वो एक साथ दिखेंगी और ना एक साथ छिपेंगी, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। अब सेकंड देखते हैं बी। बी क्या है भाई, 3 और 4 दिख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन 3 और 4 तो एक दूसरे के अपोजिट है ना, तो ये भी हमारा कट हो गया। अब ऑप्शन सी देखते हैं। सी क्या है, 1 2 दिख रहे हैं यहाँ पे और 1 2 तो हमारा ये अपोजिट है, तो ये भी गलत हो गया। तो बचा ऑप्शन क्या, डी, ये सही होगा। आप देख भी लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए। 3 है तो 3 के अपोजिट 4 है, 4 नहीं दिख रहा ना यहाँ पे, वो छुपा हुआ है। इसी प्रकार 5 है तो 5 के अपोजिट 6 है, तो 6 भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ऐसे ही 2 है, 2 के अपोजिट 1 है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिख रहा। तो मतलब 2 अपोजिट सरफेस ना तो एक साथ दिखती हैं और ना एक साथ छिपती हैं, तो ऑप्शन हमारा डी हो गया। तो ऑप्शन एलिमिनेशन जो हम लगाते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, इस तरह से हम सोल्व करते हैं। चलिए अपना 10वां जो प्रश्न है वो देखते हैं। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। हमें इनमें से विकल्प बताना है कौन सा हमारा सही है। तो यहाँ पर क्या है भाई, ए ई एफ, और यहाँ पर है ई डी बी, तो यहाँ भी ई कॉमन है। 1 कॉमन वाला केस लगेगा हमारा, 1 कॉमन वाला केस लगाते हैं। अब तो आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा, टाइम भी नहीं लगेगा अब तो ज़्यादा। तो देखते हैं कि कैसे सोल्व करते हैं 1 कॉमन वाले को। कॉमन वाला ऊपर नीचे लिख लो दोनों में, 1 मिनट, ऊपर नीचे लिख लो दोनों में। यहाँ है ई, यहाँ है ई। अब चलते हैं भाई, पहली वाली में क्लॉकवाइज चले, ई के क्लॉकवाइज हुआ एफ, एफ के क्लॉकवाइज हुआ ए, तो ये हुआ एफ और ये हुआ ए। इसी प्रकार सेकंड वाली जो आकृति है उसमें चलते हैं क्लॉकवाइज, ई के क्लॉकवाइज चले डी, डी के क्लॉकवाइज चले बी, तो डी और बी, ये हुआ डी और ये हुआ बी। और बाकी जो बचा हुआ है वो हो गया ई के अपोजिट, और वो क्या बचा है हमारे पास सी। क्योंकि किसी भी प्रश्न में 6 संख्याएं अंकित होती हैं, या 6 अल्फ़ाबेट, या 6 फिर हमारा जो है सिंबल्स, क्योंकि 6 ही फलक होते हैं पासे की। तो हमें एग्जाम में लिख के भी देगा और नहीं भी दिया तो इतने हम समझदार हैं कि भाई 6 ही संख्याएं इस पर अंकित होंगी। तो अब देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। अब जो हमारे अपोजिट वाले जहाँ भी दिख रहे हैं उन्हें हटा दो। जैसे कि यहाँ पर है हमारा ई और सी एक साथ दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ई और सी अपोजिट हैं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ऐसे ही बी वाला देखते हैं भाई, क्या है, एफ के साथ है ई, डी एफ, ये नहीं हो रहा है हमारा एलिमिनेट। फिर देखते हैं बी और डी, बी और डी, तो ये भी एलिमिनेट नहीं हो रहा हमारा। इस प्रकार से ए बी अपोजिट है एक दूसरे के। देखिए यहाँ पर ए और बी दोनों अपोजिट है, लेकिन यहाँ पे एक साथ है, तो ये भी कट हो गया हमारा। लेकिन ये वाला जो ऑप्शन है कि सी के साथ डी और फिर बी, ये सारे अलग अलग हैं, दोनों एक साथ अपोजिट वाली सरफेस नहीं दिख रही, तो ये भी हम एलिमिनेट नहीं कर पा रहे। इसी प्रकार से जो डी है, डी के साथ एफ होना चाहिए था, हाँ ये है, डी के साथ एफ है, और यहाँ पर डी और एफ एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये भी कट हो गया। तो ऑप्शन बचा सी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया।
मतलब हमें देखना है कि भाई जो अपोजिट वाली सरफेस है एक साथ नहीं दिखनी चाहिए कहीं भी, और ना एक साथ छिपनी चाहिए, तो वही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10 प्रश्न कर लिए हमने, अब 11वां देखते हैं। 11वां प्रश्न क्या है हमारा, इसमें भी बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। ये है हमारा कौन सा विकल्प सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, ये हमें बताना है इसमें। तो ये दी गई हैं 2 आकृति और 4 ऑप्शन। आप बताइए क्या कौन सा विकल्प हमारा सही होगा इसमें। तो भाई 1 2 5 2 4 6, तो यहाँ पे हमें 2 कॉमन मिल गए, ये जो है 2 कॉमन है। तो इसमें क्या वन कॉमन वाली ट्रिक लगेगी, और वन कॉमन वाली क्या थी कि भाई जो कॉमन वाली है उन्हें ऊपर नीचे लिख लो दोनों आकृति में। तो यहाँ पे है 2 और यहाँ पे भी है 2। अब पहली आकृति में अगर हम क्लॉकवाइज चले तो 2 के क्लॉकवाइज 5 और 5 के क्लॉकवाइज 1, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 1। इसी प्रकार से सेकंड वाली में क्लॉकवाइज चले 2 के क्लॉकवाइज 4 और 4 के क्लॉकवाइज 6, 4 और 6, ये हो गया। अब जो बचा हुआ है वो हो गया 2 के अपोजिट, और बचा क्या है हमारे पास 3, तो 3 हो गया 2 के अपोजिट। अब देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन हम एलिमिनेट कर पा रहे हैं। यहाँ पे है भाई हमारा 2 के साथ 3, ये 2 के साथ 3 है, और 2 और 3 एक दूसरे के अपोजिट है, तो ऑप्शन ये हमारा हो गया गलत। अब ऐसे ही 4 और 5 यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन 4 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। अब ये वाला देखते हैं, 5 के साथ 4 है, 3 के साथ 2 है और 6 के साथ ये, तो ये हमारा एलिमिनेट नहीं हुआ। अब फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, 4 के साथ है हमारा 5, 1 के साथ है 6 और 3 के साथ है हमारा 2, तो ये हमारा ये भी ऑप्शन बच गया, है ना। तो सी और डी ऑप्शन बच गए, 2 तो हमने एलिमिनेट कर लिए, ए और बी, लेकिन हम यहाँ पर फंस गए। अब इसे कैसे सोल्व करें, तो इस तरह अगर हम फंस जाएं 2 ऑप्शन में, तो इसे सोल्व करने का तरीका क्या होता है भाई, कोई भी एक जो ऑप्शन है हमारा, या तो सी या डी, उसे सही मान लो, अपनी तरफ से किसी को भी मान लो कि या तो हमारा ऑप्शन सी सही है या फिर डी सही है। उसके बाद उसे सही मानकर इससे यहाँ पे कंपेयर करके देखो वन कॉमन वाले केस से। जैसे कि अगर मैं मान लूँ कि हमारा ऑप्शन है सी सही, तो सी सही है तो भाई सी की फर्स्ट वाले से या तो कंपेयर कर लो, क्यों, क्योंकि 5 कॉमन है यहाँ पे दोनों में, तो वन कॉमन वाला केस लगा लेंगे हम। या फिर अगर हम सेकंड से करेंगे तो 6 कॉमन है, तो 6 कॉमन से वन कॉमन वाली ट्रिक लगा लेंगे। वन कॉमन से डेफिनेट आंसर निकलते हैं हमारे, है ना। और अगर ये सही होगा तो सही इसलिए होगा क्योंकि ये एक ही पासे की अलग अलग स्थिति है, तो सभी से आंसर हमारा सेम आना चाहिए। अगर वो उस पासे की स्थिति नहीं है तो हमारा आंसर गलत आएगा। तो चलिए चेक करके देख लेते हैं। तो सी और फर्स्ट को ले लेते हैं 5 कॉमन वाले से। तो भाई हमारा 5 कॉमन वाला जब हम करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं, तो फर्स्ट वाली आकृति में जो 5 कॉमन है उसके क्लॉकवाइज चले 1, 1 के क्लॉकवाइज चले 2, तो यहाँ ऊपर नीचे लिख लो 5। फर्स्ट वाली में 5 के क्लॉकवाइज 1 और 1 के क्लॉकवाइज 2। इसी प्रकार से सेकंड वाली में जो हम सी ऑप्शन को सही लेके चल रहे हैं, 5 के क्लॉकवाइज चले 3 और 3 के क्लॉकवाइज चले 6, तो ये हो गया हमारा 3 और ये हो गया 6, और बाकी बचा हुआ जो है 5 के अपोजिट वो हो गया 4। अब देखते हैं कि ये वाला जो था हमारा, हमने पहले ये निकाला था, क्या यह इससे मैच होता है। ये वाला जो है हमारा, दोनों अगर मैच हो रहे होंगे तब तो हमारा ऑप्शन सही होगा, और मैच नहीं हो रहे होंगे तो ऑप्शन हमारा गलत होगा। तो यहाँ देखते हैं भाई, 2 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 3 है, यहाँ 1 के अपोजिट 3 है, तो यहाँ 1 के अपोजिट 6 है, तो ये हमारे मैच नहीं हो रहे, तो मतलब ऑप्शन सी हमारा गलत है। बचा क्या, ऑप्शन डी, तो यही हमारा सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। और आप वैसे उसे करने की ज़रूरत नहीं है कि डी को भी हम रख के देखें, क्योंकि 2 हम पहले ही एलिमिनेट कर चुके हैं, 1 को हमने रख के देख लिया, इससे हमारे जो है आंसर गलत आ रहे हैं। तो बचा क्या, ऑप्शन डी वो सही है। लेकिन आपको समझाने के लिए एक बार मैं उससे भी ट्राई करके देखता हूँ कि भाई हमारा ऑप्शन क्या अलग अलग आते हैं, जो आंसर इससे पहले वाले से आ रहे थे, या फिर हमारे इससे भी अलग आते हैं। चलिए देखते हैं, ऑप्शन डी को रखते हैं, डी में सेकंड वाले को रख लेते हैं, सेकंड वाली आकृति से इसकी कंपेयर करते हैं। चलो, तो 4 कॉमन है दोनों में, यहाँ भी 4 कॉमन है और यहाँ भी 4 कॉमन है, तो कॉमन वाले को कैसे लिखते हैं भाई, ऊपर नीचे लिख लो। अब पहली वाली में क्लॉकवाइज चले, 4 के क्लॉकवाइज हुआ 6 और 6 के क्लॉकवाइज हुआ 2, तो ये आ गया हमारा 6 और ये आ गया हमारा 2। इसी प्रकार सेकंड वाली में 4 के क्लॉकवाइज चले 1 और 1 के क्लॉकवाइज चले 3,
तो ये आ गया हमारा 1 और ये आ गया 3। बाकी बचा जो हुआ जो है 5 वो हो गया 4 के अपोजिट। अब देखते हैं क्या हमारे आंसर मैच हो रहे हैं। देखो यहाँ पे 2 के अपोजिट 3 है, यहाँ भी 2 के अपोजिट 3 है, यहाँ पे 4 के अपोजिट 5 है तो यहाँ भी 4 के अपोजिट 5 है, 6 के अपोजिट 1 है तो यहाँ भी 6 के अपोजिट 1 है। तो हमारे आंसर मैच हुए ना, तो हमारा इसलिए ऑप्शन जो है वो डी सही होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में जब हम 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हों लेकिन 2 में फंस जाए तो क्या करते हैं, किसी भी एक ऑप्शन को सही मान के अपनी कंपेयर कर लो वन कॉमन वाले जो है वन कॉमन वाली जो ट्रिक थी उससे, उसे लगाकर किसी से भी कंपेयर कर लो। अगर हमारे जो पहला वाला आंसर था और जो अब आया है अगर वो दोनों मैच होते हैं तो हमारा ऑप्शन सही है, और मैच नहीं होते तो दूसरा वाला जो बचा हुआ है वो हमारा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं एक बार फिर से। क्या है भाई, यहाँ पे है आकृति फर्स्ट है और यहाँ पर है सेकंड, 2 आकृति दी गई है हमें, है ना। अब हमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा, विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसमें क्या करेंगे हम, जो बी है भाई हमें कॉमन दिख रहा है दोनों में, कॉमन है तो वन कॉमन वाला केस लगेगा। क्या जो कॉमन वाले हैं उन्हें ऊपर नीचे लिख लो दोनों में, यहाँ भी लिख लिया यहाँ भी लिख लिया। पहले में बी के क्लॉकवाइज चले सी के क्लॉकवाइज चले ए, तो ये हो गया सी और ये चला ए। इसी प्रकार सेकंड वाले में बी के क्लॉकवाइज चले डी और डी के क्लॉकवाइज चले एफ, तो ये हो गया डी और ये हो गया एफ। बाकी जो बचा हुआ है क्या है हमारे पास ई, वो हो गया बी के अपोजिट। अब हम देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन हम इससे एलिमिनेट कर पा रहे हैं भाई। जो एक साथ दिख रहे हो उसे एलिमिनेट कर देंगे। जैसे ऑप्शन नंबर ए है, ए में क्या हमें साथ साथ दिख रहा है, ई और बी, ई और बी एक साथ दिख रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पे एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन अपना देखते हैं बी, बी में हम क्या एलिमिनेट कर पा रहे हैं, ए ई और डी, नहीं हम ऑप्शन बी को एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। इसी प्रकार ऑप्शन सी देखते हैं, सी में क्या हम कर पाएंगे, तो सी और डी हैं यहाँ पर, और यहाँ पर सी और डी एक साथ दिख रहे हैं, तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया। अब ऑप्शन डी देखते हैं, तो डी भी हम एलिमिनेट नहीं कर पा रहे, तो ऑप्शन बी और डी बच गए हमारे, और 2 ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर लिए। और मैंने आपको बताया था कि जब इस तरह से हो कि भाई 2 ऑप्शन हम एलिमिनेट कर पाएँ लेकिन 2 में फंस जाएँ तो क्या करेंगे, किसी भी एक ऑप्शन को सही मानकर अपने क्वेश्चन से कंपेयर कर लेंगे। अगर हमारे आंसर वही आ रहे होंगे जो हमारे पहले आए थे, मतलब जब हम पहली 2 आकृति को कंपेयर करके जो आंसर निकाले हैं ये एक दूसरे के अपोजिट वाले, अगर ऑप्शन रखने पर भी सेम आंसर हमारे मैच हो रहे होंगे तब तो ऑप्शन वो हमारा सही होगा, नहीं तो दूसरा वाला जो बचा हुआ है वो ऑप्शन हमारा सही होगा। तो चलिए देखते हैं। मान लिया कि हमारा बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। अब देखते हैं भाई, बी में ए जो है ए कॉमन है दोनों में, तो वन कॉमन वाली ट्रिक लगाते हैं फर्स्ट आकृति में और ऑप्शन नंबर बी में। तो यहाँ पे ए है कॉमन, ए के क्लॉकवाइज चले बी, बी के क्लॉकवाइज चले सी, दोनों में ऊपर नीचे लिख लेंगे। तो पहले में ए के क्लॉकवाइज बी और बी के क्लॉकवाइज सी। इसी प्रकार सेकंड वाली में ए के क्लॉकवाइज चले डी और डी के क्लॉकवाइज चले ई, तो ये आ गया डी और ये आ गया ई, और बाकी बचा जो हुआ जो है वो है एफ, वो हो गया एक के अपोजिट। अब देखते हैं क्या हमारे आंसर मैच हो रहे हैं जो पहले आए थे या अब आए हैं। तो यहाँ देखिए सी के अपोजिट है ई लेकिन यहाँ के सी के अपोजिट है डी, ऐसे बी के अपोजिट है डी लेकिन बी के अपोजिट ई, तो हमारे जो है आंसर वो मैच नहीं हो रहे। मतलब हम कह सकते हैं भाई कि ये जो ऑप्शन था हमारा बी ये गलत है, तो बचा हुआ ऑप्शन क्या है डी, यही सही होगा। एक बार आप अपने संतुष्टि के लिए एक बार इसे भी रख के चेक कर लीजिए क्या होगा भाई। यहाँ पर हम सेकंड वाली से कंपेयर करते हैं, क्या सेकंड वाली में कुछ कॉमन बनेगा क्या, हाँ डी, डी कॉमन बनेगा यहाँ पर, तो डी ऊपर नीचे लिख लो दोनों में, डी हमने ऊपर नीचे लिख लिया दोनों में। अब डी के क्लॉकवाइज चले एफ और एफ के क्लॉकवाइज चले बी, तो एफ और बी। इसी प्रकार सेकंड वाली में डी के क्लॉकवाइज चले ए और ए के क्लॉकवाइज चले ई, तो ये हो गया ए और ये हो गया ई, और बाकी जो बचा हुआ है क्या है हमारे पास वही सी, वो हो गया डी के अपोजिट। अब देखते हैं ये दोनों, ये और ये क्या मैच हो पा रहे हैं क्या हमारे। तो सी के अपोजिट है डी, हाँ सी के अपोजिट डी है यहाँ पर, यहाँ एफ के अपोजिट ए, यहाँ भी एफ के अपोजिट ए, और यहाँ बी के अपोजिट ई, तो बी के अपोजिट ई। तो इससे हमारे इस ऑप्शन से हमारे आंसर सही आ रहे हैं जो पहले आ रहे थे, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी हमारा सही होगा।
तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल हम करते हैं कि एक ऑप्शन को सही मान लेते हैं, उसे रख के देखते हैं, कंपेयर करते हैं। अगर हमारा आंसर सही आया तो ऑप्शन सही है, और अगर नहीं आया तो जो बचा हुआ ऑप्शन है वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला क्या है भाई, तो ये हमारे हुए जो कंप्लीट वन कॉमन वाले क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए कि जब हम वन कॉमन जिसमें एक फलक हमारी कॉमन होती है तो उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत सारे हमने क्वेश्चन करे, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि हम ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करते हैं या फिर जल्दी से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अब है हमारा टाइप 2 का जो है, हमने वन कॉमन वाले कर लिए, नो कॉमन वाले कर लिए, वन कॉमन वाले कर लिए, अब हमारे पास बचा है 2 कॉमन वाला। तो अब हम देखते हैं कि 2 कॉमन वाले जो क्वेश्चन है उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे ये प्रश्न है, ये हमारे पास 13 नंबर, तो यहाँ पर जो 2 और 4 है, ये 2 कॉमन है ना, 2 फलक इसकी कॉमन है इस पासे की। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, तो जो कॉमन वाली जो फलक हैं उन्हें तो हम हटा देते हैं, जैसे ये है इसे हटा दो भाई, और जो बाकी बचे हुई संख्याएं हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। जैसे यहाँ पर है 6 और वहाँ पर है 3, तो 6 और 3 एक दूसरे के अपोजिट होंगी। तो 2 कॉमन वाला जो केस होता है उसमें हम सिर्फ एक ही डेफिनेट आंसर बता पाते हैं कि भाई एक संख्या तो डेफिनेट बता देंगे, बाकी जो 2 में है उनमें हमें कन्फ्यूज़न रहता है कैसे। अब मैं आपसे पूछूं कि 2 या 4 के अपोजिट में क्या होगा, तो ये है 2 या 4, इसके अपोजिट में क्या होगा, तो इसके अपोजिट में जो संख्याएं हमारी 1 से 6 तक अंकित होती हैं पासे पर, 6 और 3 भी आ गए, 2 और 4 भी आ गए। जो बचे हुए हैं वो इन दूसरे के जो है हमारे 2 और 4 इनके अपोजिट होंगे। क्या बचा है हमारे पास भाई, एक तो बचा है 1 और एक बचा है 5। तो 2 और 4 के अपोजिट में क्या होगा, या तो 1 होगा या 5 होगा। हम डेफिनेट नहीं बता सकते कि 2 के अपोजिट में 1 होगा या 2 के अपोजिट में 5 होगा। इसी प्रकार 4 के अपोजिट में 1 होगा या 4 के अपोजिट में 5 होगा। हम डेफिनेट नहीं बता सकते, पर इतना कह सकते हैं 2 और 4 के अपोजिट या तो 1 होगा या 5 होगा। इसी प्रकार 1 और 5 के अपोजिट या तो 2 होगा या 4 होगा। सिर्फ हम एक डेफिनेट बता सकते हैं एक अंक, वो क्या है, 6 के अपोजिट 3 होगा और 3 के अपोजिट 6 होगा। तो 2 कॉमन वाला जो है हम इस तरह से सॉल्व करते हैं कि जो कॉमन वाले हों उन्हें हटा दो, बाकी जो बचा हुआ है वो एक दूसरे के अपोजिट, और बाकी में हम डेफिनेट नहीं बता सकते। तो अब जो ये प्रश्न है इसमें देखते हैं क्या क्या पूछा गया है हमसे, कौन सा विकल्प सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। अब 4 विकल्प हमें दिए गए हैं, हमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो इसे सॉल्व करने का क्या तरीका है, जो जहाँ भी 6 और 3 एक साथ दिख रहे हों उन्हें हटा दो। क्यों, अपोजिट वाले हैं, कहाँ, ऑप्शन ए में दिख रहे हैं, ऑप्शन ए तो हमारा हट गया। अब यहाँ पर है 1 2 4, 1 5 4, 1 3 5। अब यहाँ पे हमने ये वाला तो हटा दिया, 6 और 3 कहीं दिख नहीं रहे हमारे एक साथ, है ना। तो अब आगे क्या करें, हम कैसे इसे सॉल्व करें। तो इसे सॉल्व करने का तरीका भाई ये है कि मैंने आपको बताया है कई बार, और कि जो 2 अपोजिट सरफेस होती हैं ना तो वो एक साथ दिख सकती हैं और ना एक साथ छिप सकती हैं। तो हमारी अपोजिट वाली सरफेस कौन सी हैं, 6 और 3। तो 6 और 3 में से एक संख्या जहाँ भी दिख रही होगी वही हमारा आंसर होगा। तो कहाँ दिख रही है हमारे, 6 और 3 दिख रही है क्या, नहीं, यहाँ पे दिख रही है, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ये जो बी और सी हमारे सही आंसर क्यों नहीं होंगे, क्योंकि अपोजिट वाली 2 सरफेस दोनों एक साथ छिप गई इसमें, है ना। और अगर ये छिपी हुई हैं तो कहीं ना कहीं मिली हुई होंगी आपस में। जैसे ये दिख रही हैं 3 सरफेस हैं, ये हमें दिखाई दे रही हैं, तो ये आपस में जुड़ी हुई है ना, यहाँ भी टच है, यहाँ टच है, ये यहाँ टच है। इसी प्रकार जो छुपी हुई होंगी वो भी पीछे इस प्रकार टच होंगी, तो अपोजिट तो हो नहीं सकती। अगर कोई अपोजिट है, एक ऊपर है एक नीचे है, तो वो टच तो करेगा नहीं। तो इसलिए मैंने आपको बताया था ना कई बार कि जो 2 अपोजिट वाले होते हैं ना तो एक साथ दिखते हैं और ना एक साथ छिपते हैं, तो वो हमें हर जगह हेल्प करेगा हमारी ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए। तो वही हमने ट्रिक यहाँ पे लगा दी कि भाई कॉमन वाले दोनों एक साथ दिख रहे थे, ये हटा दिया, बाकी जहाँ भी अपोजिट वाले में से एक भी लेटर दिख रहा हो वो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कहीं दोनों वो है हमारे जो है बी और सी में, यहाँ कहीं भी उनमें से 6 में से या 3 में से कोई भी हमें दिखाई नहीं दे रहा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा विकल्प सही है। अब बताइए कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें भी हमारा ए और सी कॉमन है, दोनों में ए और सी कॉमन है, तो ये 2 कॉमन वाला केस हो गया हमारा। 2 कॉमन वाले में क्या करते हैं भाई, जो कॉमन वाले हैं उन्हें हटा दो, बाकी क्या बचा, बी और एफ। तो बी अपोजिट होगा एफ के
और F अपोजिट होगा B के। अब जहाँ भी ये दिख रहे हैं उसे ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो। कहाँ? यहाँ पर B और F एक साथ हैं, ये दूसरे के अपोजिट है, तो ये कट गया। अब बाकी को हम एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि B और F कहीं एक साथ दिख नहीं रहे। तो मैंने आपको बताया था जब एक साथ दिख नहीं रहे हैं तो ये मतलब एक दूसरे के साथ पीछे छिपे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर हैं ये अपोजिट वाले, तो अपोजिट वाले एक साथ कहीं छिपेंगे नहीं। तो इन दोनों में से जो भी एक लेटर हमें दिखाई दे रहा हो जहाँ भी, वही हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं क्या है अभी। B और F इसमें है क्या? इसमें है क्या? हाँ है। इसमें नहीं है तो ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। तो हो गया ना 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व। अब अगला देखते हैं। अगला क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर है हमारे पास अगला 15। क्या है? व्हाट इज अपोजिट टू 5? 5 के विपरीत क्या है? अब यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6, कोई भी कॉमन नहीं है और हमसे पूछा गया है कि 5 के विपरीत क्या होगा। ऐसे जो क्वेश्चन है हम पहली क्लास में कर चुके हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है और ये है क्या? नो कॉमन वाला केस। कैसे सॉल्व करते हैं? 5 के विपरीत पूछा गया है तो 5 के विपरीत ना तो 6 होगा ना 4 होगा, बाकी जो बचे हुए हैं उनमें से कुछ भी हो सकता है। तो 5 के अपोजिट होगा या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। डेफिनेट नहीं बता सकते, पर हाँ या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। 6 और 4 तो होंगे नहीं, वो तो पक्की बात है ना। तो ये तो हुआ ये क्वेश्चन नंबर 15। अब अगला प्रश्न बताइए आप कि यदि 2 के विपरीत 6 है तो 5 के विपरीत क्या होगा। अब अगला प्रश्न ये है भाई, इफ़ 2 इज अपोजिट टू 6 देन व्हाट इज अपोजिट टू 5। अब ये बताना है हमें। क्या यहाँ पर भी सेम है? 1 2 3 4 5 6, कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन ये कहा गया है कि 2 के विपरीत 6 है तो 5 के विपरीत हमें बताना है, लेकिन यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है। तो इस तरह वाला जब क्वेश्चन हमें देता है एग्जाम में कि बता देता है कि इफ़ 2 इज अपोजिट टू 6 देन व्हाट इज अपोजिट टू 5, तो ये हमारा जो हम क्वेश्चन सॉल्व होता है वो होता है वन कॉमन वाले से। वन कॉमन वाले से भी कौन से? स्पेशल वन कॉमन ट्रिक से। ये होती है स्पेशल वन कॉमन ट्रिक। कैसे भाई? जो अपोजिट हैं 2 और 6, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 6 है, तो इन्हें एक दूसरे के ऊपर नीचे लिख के जैसे हम वन कॉमन वाला करते हैं उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर 2 है और 6, क्वेश्चन में बताया गया है 2 6 के विपरीत है। अब दोनों आकृति में आगे चलते हैं। लेकिन वन कॉमन वाले में क्या करते थे हम कि भाई जो पहली फिगर में ऑपरेशन लगा रहे थे सेकंड फिगर में भी वही ऑपरेशन हम लगा रहे थे। कैसे कि अगर हम पहली में क्लॉकवाइज चले तो सेकंड में भी क्लॉकवाइज चल रहे थे, पहली में एंटी क्लॉकवाइज चले तो सेकंड में भी एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे। लेकिन स्पेशल वन कॉमन में क्या होता है कि अगर हम पहली में क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो सेकंड में एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। मतलब पहली जो आकृति में हम ऑपरेशन अपना परफॉर्म कर रहे हैं तो सेकंड वाली में उसके अपोजिट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले से ही दिया गया है कि 2 के विपरीत 6 है, पहले ही ये जो दोनों संख्याएं हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसलिए यहाँ पर जो हमारा जो हम ट्रिक यूज़ होगी, जैसे कि क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो यहाँ पर चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। इसमें जो यूज़ करेंगे उसके अपोजिट यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब देख लेते हैं कैसे। जैसे यहाँ पर 2 है, 2 के अगर हम पहली वाली आकृति में क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो 2 के क्लॉकवाइज चले 3, 3 के क्लॉकवाइज चले 1। इसी प्रकार से सेकंड वाली में है, अगर हम 6 के यहाँ पर क्लॉकवाइज चले हैं तो यहाँ हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। तो 6 के एंटी क्लॉकवाइज चले तो क्या हुआ? 4 घड़ी की विपरीत दिशा में, और 4 के एंटी क्लॉकवाइज चले तो 5। और बाकी जो बचा हुआ है, पर इसमें तो हमें वन कॉमन वाले में एक दूसरे के जो बचा हुआ है वो अपोजिट लिखने की ज़रूरत होती थी, लेकिन यहाँ पर तो 2 6 के अपोजिट है और 6 2 के, तो ये सारे जो आ गए एक दूसरे के अपोजिट आ गए, है ना। तो अब देख लेते हैं कि हमसे 5 के विपरीत पूछा है। 5 के विपरीत क्या है? एक ऑप्शन ये हमारा सही हो गया। तो आपको समझ में आया होगा ये स्पेशल वन कॉमन है। वन कॉमन में हम अगर पहली आकृति में क्लॉकवाइज चल रहे थे तो सेकंड में भी क्लॉकवाइज चलेंगे, लेकिन जो हमारा स्पेशल वन कॉमन वाला केस है उसमें अगर हम पहली में क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो सेकंड में हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। और जो भी संख्याएं हमें बताई गई है कि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं तो उन्हें ऊपर नीचे रख लो और उसके बाद अपना जो है आगे का जो आकृति में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वो वाला हमें काम करना है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा स्पेशल वन कॉमन। एक प्रश्न और करते हैं इस पर। इफ़ 4 इज अपोजिट टू 5 देन व्हाट इज अपोजिट टू 6। यदि 4 के विपरीत 5 है तब 6 के विपरीत क्या होगा।
यहाँ 4 के विपरीत 5 है भाई। स्पेशल वन कॉमन वाला केस है क्योंकि कुछ कॉमन तो है नहीं, लेकिन हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, स्पेशल वन कॉमन। और स्पेशल वन कॉमन क्या है, जो जो एक दूसरे के विपरीत हैं उन्हें ऊपर नीचे लिख लो, 4 और 5। अब पहली अगर आकृति में हम क्लॉकवाइज चले तो 4 के क्लॉकवाइज 6, 6 के क्लॉकवाइज 2, तो ये हो गया 6। तो सेकंड में हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। कैसे, 5 के एंटी क्लॉकवाइज चले 3, 3 के एंटी क्लॉकवाइज चले 1, 3 और 1, तो ये एक दूसरे के अपोजिट आ गए। अब हमें बताना है 6 के विपरीत, तो 6 के विपरीत क्या है, 6 के विपरीत है भाई 3, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा ये भी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये हमारे वही जो स्पेशल वन कॉमन था वो वाले हमने क्वेश्चन देखे, और जिसमें 2 कॉमन होता है वो वाला देखा। अब आ गया हमारे पास जब 2 से अधिक आकृतियाँ दी गई हों, व्हेन मोर देन 2 फिगर्स आर गिवन। तो ये वाले जो हमारा टाइप 3 है इसे हम कल की क्लास में करेंगे। अभी तक आपको समझ में आया होगा अच्छे से, उम्मीद है। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।